नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे रेलवे विज्ञान यानी कि रेलवे साइंस, जो टेक्स्ट बुक द्वारा बूस्टर ई बुक जारी किया गया है दोस्तों। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन जो सब्जेक्ट है साइंस का, इसका जो है निचोड़ दिया गया है 500 प्लस सब्जेक्टिव। ये दोस्तों आपको पता है कि इसका जो निचोड़ है दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर आप जितना भी सेट मारते होंगे, अगर जो इसका फिजिक्स आप देख लिए होंगे, फिजिक्स वाला सीरीज आप देखे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो हर एक टेक्स्ट बुक के टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाता होगा। तो इसी से संबंधित दोस्तों बायोलॉजी है, इसी बूस्टर ई बुक है, उसमें से बायोलॉजी। तो हम लोग बायोलॉजी का सीरीज कवर कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम लोग 3 सीरीज देख लिए हैं, 3 वीडियो देख लिए हैं। 3 वीडियो के बाद आज हम चौथा वीडियो में एंट्री करेंगे दोस्तों। चौथा वीडियो के बाद हम लोग 61वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल बायोलॉजी का 120 प्लस क्वेश्चन है। उसको सोल्व कर लेने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें होता क्या है, इसका जो क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। रेलवे एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो रेलवे के एग्जाम है उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से कह रहा है कि मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवर्ती है। जो मटर के पौधा है दोस्तों, उसमें से कौन सी विशेषता जो है आवर्ती है, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका झुरीदार बीज। इसका मटर का जो पौधा है उसमें कौन सी विशेषता आवर्ती है, तो झुरीदार बीज जो है इसका विशेषता जो है से आवर्ती है। कौन सा? झुरीदार बीज। चलिए आप आ गए थे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपको कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि मनुष्यों का श्वसन, जो मनुष्यों का जो श्वसन वर्णक है वो कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन है दोस्तों। कौन सा है? हीमोग्लोबिन है मनुष्यों का श्वसन वर्णक। देखिए अब हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है फेफड़ा यानी कि लंग्स से, फेफड़ा से क्या करता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेता है और सारे शरीर के सारे अंग में क्या करता है, पहुंचा देता है। फेफड़ा से क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, कंज्यूम करेगा और सारे जगह पहुंचा देगा। कौन करेगा? तो हीमोग्लोबिन करेगा। और जैसे ही वहां जाएगा दोस्तों, तो वहां रुक के बैठेगा तो नहीं, वहां से वापस जब लौटेगा तो सारा CO2 के कहेगा कि सब मेरे साथ आ जाओ, और सारा CO2 का कहां पहुंचा देगा, फेफड़ा में पहुंचा देगा। तो इसका काम क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को फेफड़ा में पहुंचा देना। देखिए हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों आरबीसी मांसपेशिया को लाल रंग के लिए भी उत्तरदायी है। जैसे आरबीसी जो ब्लड है हमारा, वो लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो मांसपेशिया है दोस्तों, उसका भी रंग जो है लाल होता है। मांसपेशिया का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका भी उत्तरदायी कौन है, तो हीमोग्लोबिन है इसका उत्तरदायी। ठीक है, अब देखिए आप ब्लड टेस्ट करवाते होंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना है वो देता होगा। तो जो पुरुष है दोस्तों, मेल में हीमोग्लोबिन जो है वो 13 से 17 ग्राम होता है। कितना होता है? 13 से 17 ग्राम जो है से मेल में हीमोग्लोबिन होगा। लेकिन वही वुमेन में दोस्तों, औरत में, लेडीज में कितना होगा? 12 से 15 ग्राम होगा। कितना? 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन पर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो कह रहा है दोस्तों, अनिषेच तो कह रहा है कि अनिषेक फलन को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। कह रहा है कि अनिषेक फलन। अनिषेक फलन कहने का मतलब है दोस्तों जिसमें बीज ही नहीं हो, जिस पौधा का बिना निषेचन का फल का विकास हो, उसको क्या कहेंगे? अनिषेच फलन। ऑप्शन इसका डी सही है। इसमें कोई निषेचन नहीं हो फिर भी क्या हो, फल का विकास हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अनिषेच फलन। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो जिसमें निषेचन से हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? लैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहता है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी साउंड को सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर कितना देर तक वो असर करता है, तो 1/10 सेकंड करता है दोस्तों। इसको हम 0.1 सेकंड भी कर सकते हैं, या हमारे आंख पे दोस्तों मस्तिष्क में जो पिक्चर भी है वो 1/10 सेकंड के लिए ही सेव होता है। कितना के? 1/10 सेकंड के। उसको भी 0.1 सेकंड कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है दोस्तों कि डॉट 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 के उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करता है। देखिए दोस्तों क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त के जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी हाई होता है, रक्त ज्यादा फ्लो होने लगता है। क्या होता है? रक्त ज्यादा ज्यादा फ्लो होने लगता है। ठीक है, आप कहीं पे ज्यादा भारी सामान उठाएगा तो आपको जो चेहरा है, फेस है, वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। लाल होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे रक्त जो है ज्यादा फ्लो हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि जो रक्त जो फ्लो हो रहा है, जो वेन्स से, जो नस से, उसका जो डायमीटर है, जो उसका आकार है, वो व्यास उसका बढ़ेगा कमेगा। कभी कभी ज्यादा रक्त फ्लो होता है तो क्या होता है? उसका व्यास जो है से बढ़ जाता है। वही कह रहा है कि उत्तक रक्त के वाहिका के व्यास में परिवर्तित करता है, यानी कि कहीं बढ़ाता है कभी घटाता है।
तो कौन करता है? तो ये मांसपेशी उत्तरदायी है दोस्तों। कौन सा? मांसपेशी। ऑप्शन इसका बी सही है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो मांसपेशी उत्तरदायी है। कौन सा मांसपेशी कह दे तो? कह दे तो चिकनी मांसपेशी। कौन सा? चिकनी मांसपेशी। चिकनी मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी उत्तक जो है दोस्तों, चिकनी मांसपेशी उत्तक जो है वही उत्तरदायी है कि रक्त वाहिका का व्यास को क्या करना? परिवर्तित करना और माने घटाना और बढ़ाना। किसका उत्तरदायी है? तो चिकनी मांसपेशी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दोस्तों कि एक बहुकोशिकीय जीव है। एक बहुकोशिकीय कहने का मतलब दोस्तों जिसमें बहुत सारा कोशिका हो। क्या हो? बहुत सारा कोशिका हो। बहुत सारा कोशिका हो, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। ठीक है। जैसे बहुकोशिकीय में दोस्तों मानव भी आता है। क्या आता है? मानव क्या है? एक बहुकोशिकीय है। मानव क्या है? बहुकोशिकीय है। जानवर जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया और फिर कई जानवर जो है वो क्या है? बहुकोशिकीय है। जैसे पेड़ पौधा में दोस्तों जो सरसों का फूल होता है, क्या होता है? सरसों का पौधा होता है। सरसों का पौधा, जो सरसों का तेल होता है, सरसों का पौधा होता है, पौधा, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का बहुकोशिकीय है। अब इसमें कह रहा है कि एक बहुकोशिकीय है। इसमें एक बहुकोशिकीय कहने का मतलब इसमें एक चारों में से एक क्या होगा? बहुकोशिकीय होगा। जल्दी बताइए कौन सा बहुकोशिकीय है? तो एक बहुकोशिकीय कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो एगारिक्स है, कौन सा है? एगारिकस। एगारिकस क्या है दोस्तों? एक क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। बाकी सब क्या है? बाकी सब है एक कोशिकीय। क्या है? एक कोशिकीय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपको कह रहा है किस प्रकार के प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करता है? देखिए दोस्तों, विविधता कहने का मतलब भिन्नता। क्या कहने का मतलब? भिन्नता। तो अधिक भिन्नता कौन उत्पन्न करेगा? लैंगिक की अलैंगिक? लैंगिक की अलैंगिक? तो लैंगिक प्रजनन जो है दोस्तों बहुत विविधता उत्पन्न करता है। क्या करता है? अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है। कौन? लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि डॉट 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 पौधे में नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन सा है? जिसमें दोस्तों नर प्रजनन है। आपको पौधे में पिछले वीडियो में बताए थे कि पौधा में दो होता है, मादा और नर। कोई कोई पौधा में तो दोनों होता है दोस्तों, नर और मादा एक ही में होता है। लेकिन नर जब नर अगर जो कह दे तो पुंकेसर। कौन सा? पुंकेसर। नर कह दे तो पुंकेसर। अगर जो मादा कह दे दोस्तों तो क्या कौन होगा? अंडक। कौन होगा? अंडक। तो इसमें कौन है? नर कह रहा है तो पुंकेसर। देखिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं आप, अगर जो इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों। क्या है? टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाके आप कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोस्तों कि उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। देखिए दोस्तों, जहां पे भ्रूण विकसित होता है उसको हम गर्भाशय कहते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। लेकिन गर्भाशय ग्रीवा अब सुन करके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मूत्रवाहिनी ये तो आपको पता है कि नहीं होगा, फ्लोपिन ट्यूब ये भी नहीं होगा, लेकिन गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गर्भाशय ग्रीवा जो है दोस्तों एक प्रकार की नली है। क्या है? एक प्रकार की नली है। इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ठीक है। तो गर्भाशय ग्रीवा क्या है? एक प्रकार की नली है। लेकिन गर्भाशय क्या है दोस्तों? यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है। कौन सा ऐसा जानवर है जो ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? क्या है? ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है। तो जेलीफिश। जेलीफिश जो है दोस्तों ये ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है। बाकी सारा जो है ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि रक्त में पाए जाने वाला डॉट 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 जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अभी बताए थे दोस्तों कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है। फेफड़ा से लेकर के कहा जाता है, वो सारे अंग में पहुंचता है। कौन सा? आरबीसी। फेफड़ा से क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और सारे अंग में पहुंचा देता है। और उसके बाद क्या करता है कि सारे अंग से CO2 लेकर के कहां पहुंचा देता है? वो पहुंचाता है फेफड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगीय पुष्प है? द्विलिंगीय पुष्प कहने का मतलब दोस्तों उसमें दोनों लिंग होगा। क्या होगा? दोनों लिंग होगा। तो द्विलिंगीय पुष्प कौन सा है? कौन सा पुष्प है दोस्तों जो द्विलिंगीय पुष्प है? तो सरसों है दोस्तों। कौन सा है? सरसों। सरसों एक कैसा पौधा है जिसमें द्विलिंगीय पुष्प है। ठीक है। सरसों। सरसों का पौधा क्या होता है दोस्तों? उसमें द्विलिंगीय पुष्प होता है सरसों का पौधा में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए 73। क्वेश्चन नंबर 73 आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधों का समूह है? क्या कह रहा है? कायिक प्रवर्धन वाले। कैसा कह रहा है? कायिक प्रवर्धन वाले। कायिक प्रवर्धन वाले।
तो दोस्तों गन्ना, आलू और केला, गन्ना, आलू और केला ऑप्शन इसका ए सही है। कायिक प्रवर्धन वाले जो फसल है उसका समूह है कौन? गन्ना, आलू और केला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पशुओं का सबसे बहुत बड़ा समूह है? जो पशुओं का सबसे बड़ा समूह दोस्तों यही है आर्थ्रोपोडा। ये जो दोस्तों पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा जो है 84% है। कितना है? 84% है पृथ्वी पर, यानी कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? जो जानवर में नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो ऑक्सीन हार्मोन। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ऑक्सीन हार्मोन के कारण क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं दोस्तों। उसका टहनिया क्या होता है, जहां पे प्रकाश ज्यादा होता है उस ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो किसके कारण? तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण। तो ऑक्सीन हार्मोन कहां पाया जाएगा? तो पेड़ पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सीन हार्मोन। ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, जो जानवरों में नहीं पाया जाता है। किसे पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में। कौन? ऑक्सीन हार्मोन। बाकी इंसुलिन पाया जाता है दोस्तों, एंड्रालाइन पाया जाता है, थायरोक्सिन, ये सब पाया जाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाली समुद्री जानवर है? जानवरों का कौन सा समूह है दोस्तों? वो है सूलचर्मी। कौन सा है? सूलचर्मी। इसको क्या बोलते हैं? सूलचर्मी बोलते हैं या इकोनोडर्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूलचर्मी या इकोडर्मेटा। ये क्या है? समुद्र में समुद्री जानवर है जो विशेष रूप से मुक्त रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपको कह रहा है कि डॉट 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 में प्रचुर मात्रा में सफेद रेशे होते हैं। इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें प्रचुर मात्रा में सफेद रेशे है? तो सियानू या टेंडन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन। इसमें क्या है? सफेद रेशे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कह रहा है कि एक फूल के प्रजनन अंग कौन कौन है? देखिए, प्रजनन अंग कहने का मतलब दोस्तों एक मादा एक नर होना चाहिए। तो इसमें कौन है? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर नर है और अंडक क्या है? मादा। यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है कि फूल के प्रजनन अंग कौन कौन है? तो पुंकेसर और अंडक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है दोस्तों कि आनुवंशिकता सामग्री का वाहक है जो क्या करता है कि आनुवंशिकता को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। जो आनुवंशिक चीजें हैं जैसे वरदानता क्या है? आनुवंशिक चीजें हैं। तो इसको आगे कौन ले जाएगा? एक पीढ़ी से दो पीढ़ी में कौन, दूसरा पीढ़ी में कौन ले जाएगा? तो जीन ले जाएगा दोस्तों। कौन ले जाएगा? जीन। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। जीन क्या है दोस्तों? जीन जो है एक गुणसूत्र का गुणसूत्र है। गुणसूत्र में पाया जाता है जीन। कैसे पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों? गुणसूत्र में जीन जो क्या करता है कि अगर जो इस पीढ़ी में जो कोई विकार है उसको क्या करता है? अगले पीढ़ी तक वहन करता है। जीन क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार, निसरण, उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जिसमें दोस्तों अनैच्छिक है, आपको इच्छा अनुसार नहीं है, उसमें आपका कोई इच्छा नहीं है, तो मेडुला है दोस्तों। कौन सा? मेडुला। मेडुला को अवंट भी कहा जाता है कोई कोई किस्सा में। अब लांगेटा भी कहा जाता है, कोई कोई ऑप्शन में रहेगा। तो ये क्या है? ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है जिसमें आपका कोई इच्छा नहीं, जैसे हृदय को धड़कना, ये क्या है? एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया है। तो इसको कौन नियंत्रण करेगा? तो इसका नियंत्रण करने वाला मेडुला अवलंगेटा है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर कि ऐच्छिक क्रिया जिसमें आपका इच्छा हो, क्या हो? इच्छा हो, ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। क्या है? ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण कौन करेगा? तो ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण करेगा दोस्तों अनुमस्तिष्क। कौन करेगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण करेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी दे देंगे। और ये जो बुक है दोस्तों टेक्स्ट बुक बूस्टर ई बुक, ये बहुत रामबाण बुक है दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए। आप जो हल्के में ले रहे हैं आप एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट मार के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट बुक है।